जब जब उत्तर प्रदेश विधानसभा में सीटों की बात होती है, विधानसभा की बात होती है, हॉट सीट कहा जाता है, तो नाम सबसे पहले वहीं पहुंचता है जहां कोई कुंडी लगाने की बात करता है, कोई गुंडा शब्द का इस्तेमाल करता है। जी हां, बात कर रहे हैं कुंडा की। तो आज यूपी किसका में बात करेंगे कुंडा विधानसभा की, जहां से विधायक हैं जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष और जिन्हें लोग बाहुबली भी कहते हैं, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। साल 1993 से लेकर 2022 तक एक तरफा उनका ही राज चला रहा है। राज शब्द इसलिए क्योंकि वो लगातार जीत रहे हैं। लोकतंत्र में कोई राजा नहीं होता, ये बात उनके विरोधी भी कहते हैं और उनके पक्ष में प्रचार करने वाले लोग भी कहते हैं। एक ऐसा ही बयान दिया गया था कि राजा जो है वो राजा की पेट से पैदा नहीं होता, राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता, राजा लोकतंत्र में ईवीएम से पैदा होता है। और इसी में 2024 की 2 लोकसभा सीट की कहानी बदल गई थी और इसके पीछे भी थे रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया। कभी समाजवादी पार्टी तो कभी मुलायम सिंह यादव के सहयोगी रहे, लेकिन लगातार निर्दलीय ही यहां से वो विधायक बनते रहे। आप एक बार इतिहास देखिए तो आपको 2022 से लेकर 2002 यानी कि लगातार सिर्फ एक नाम नजर आएगा, रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया। क्यों बनते हैं? कोई कहता है कि दबदबा है, कोई कहता है कि बाहुबल है और कोई कहता है कि उनका अपना करिश्मा है जो वो इतना अधिक वोट पाते हैं। लेकिन ये करिश्मे में थोड़ी कमी आ गई। लगातार वो लाख 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीतते रहे, लेकिन 2022 उनके लिए खतरे की घंटी बजी जब समाजवादी पार्टी ने उनके खिलाफ उनके ही चेले कहे जाने वाले या कहें उनके राजनीतिक शिष्य गुलशन यादव को चुनावी मैदान में उतार दिया। लाख का ये मार्जिन घट के 30,000 पे आ गया और कहा यह गया कि ऐसा भी हो सकता है कि गुलशन यादव अगली बार चुनाव में कोई चमत्कार करते, क्योंकि अब रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया समाजवाद से थोड़ा थोड़ा राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ गए। अब वो बीजेपी के ज़्यादा नज़दीक आते हैं, राष्ट्रवाद के ज़्यादा नज़दीक पाए जाते हैं। अखिलेश यादव से लगातार अदावत चलती है, क्योंकि अखिलेश यादव ने एक बार पूछ दिया था कि ये राजा हैं कौन, और कुंडा में ही उन्होंने कहा था कि कुंडा में कुंडी लगा देंगे। तैयारी दोनों पार्टियों की है। दोनों पार्टी के नेता कह रहे हैं कि 27 में हम जीतेंगे, 27 में हम जीतेंगे। 2027 को बिल्कुल पूरी तरह से तैयारी रहेगी और चाहे वो 1993 से ले लीजिए और 2022 तक का चुनाव देख लीजिए, तो विरोधियां चाहे कोई भी विरोधी हो वो कुछ भी कहते रहें, लेकिन जो है डंका माननीय राजा भैया का बजा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। और 2027 में और हम लोग मजबूती के साथ, और अब तो उनके 2 और छोटे राजा और बड़े राजा मिल करके सारे लोग 2027 में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। कि 2022 में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बहुत कम समय में गुलशन यादव जी को प्रत्याशी बनाया था और राजा भैया का जो जीत का अंतर रहता था वो 1 लाख से ज़्यादा रहता था। लेकिन आदरणीय गुलशन यादव जी जब चुनाव लड़े तो यह अंतर घटकर 30,000 आ गया। और आने वाले 2027 में, जैसा कि आप जान रहे हैं, 5 साल बीतने वाले हैं और आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जब हम लोग चुनाव लड़ेंगे 5 साल बाद 2027 में, तो गुलशन यादव जी जो ये अंतर है 30,000 का, ये खत्म हो जाएगा और समाजवादी पार्टी वहाँ पर जीत का परचम लहराएगी और आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। जीत और हार के बीच क्या है किस्सा? ये है जाति समीकरण। जब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का समर्थन रघुराज प्रताप सिंह के साथ होता था, तब कहीं ना कहीं सियासत ज़्यादा आसान होती थी। क्यों? क्योंकि एक अनुमान के मुताबिक यहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या दलित समुदाय की है, उसके बाद मुस्लिम 55,000, यादव 50,000, ब्राह्मण 40,000, क्षत्रिय 20,000, वैश्य 15,000। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया क्षत्रिय समुदाय से आते हैं, ठाकुर समुदाय से आते हैं। यादव मुस्लिम दलित कॉम्बिनेशन ऐसा बनता था उनके साथ कि वो एक तरफा जीत जाते थे। राजा भैया का अपना भी वोट है वहाँ पर, उस इलाके में, ना सिर्फ कुंडा बल्कि बाबागंज में भी। लेकिन जब गुलशन यादव लड़ रहे हैं तो उनके खिलाफ एक वोट छिटक रहा है, जिसमें यादव भी शामिल हैं, जिसमें मुस्लिम भी शामिल हैं, साथ में वो दलित वोट जो पासी समुदाय का है, क्योंकि वहाँ पर इंद्रजीत सरोज जैसे कद्दावर पासी समुदाय के नेता समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। लोकसभा में एक बानगी देखने को मिली जब इंद्रजीत सरोज ने रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया से अपने बेटे के लिए समर्थन मांगा। उनके बेटे पुष्पेंद्र सरोज ने मुलाकात की और बिना कहे, उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उनके पार्टी के समर्थक समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के समर्थन में नजर आए। न सिर्फ प्रतापगढ़ बल्कि कौशाम्बी दोनों की सीटें सपा
जीत गई, लेकिन अभी दोनों के बीच खूब अदावत देखने को मिल रही है। गुलशन यादव के अलावा कई और नाम चलते हैं कि इन्हें भी टिकट दिया जा सकता है रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के खिलाफ। चर्चा इस बात की भी होती है कि कहीं गठबंधन ना हो जाए किसी पार्टी से। इस पार्टी में सबसे ज़्यादा नाम बीजेपी का लिया जाता है। स्थानीय पत्रकार कहते हैं कि गठबंधन हो ना हो, मुख्य बात ये निर्भर करती है कि उनके खिलाफ चुनावी मैदान में उतरेगा कौन, कौन उनसे टक्कर लेगा, और अगर टक्कर लेगा भी तो जीत इतनी आसान नहीं होने वाली है। लगभग 1 लाख मतों से चुनाव जीता करते थे, वो मत अंतर बहुत कम हो गया। 30,000 मतों से बड़ी कड़ी टक्कर के बाद जो है वो चुनाव जीते, और यही स्थिति रही 27 में। तो पुनः जो है कड़ी टक्कर दोनों के बीच हो सकती है। समाजवादी पार्टी यदि गुलशन यादव को चुनाव में पुनः मौका देती है तो पुनः कड़ी टक्कर होगी। देखना ये होगा कि राजा भैया और जो वर्तमान भाजपा की सरकार है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके अच्छे संबंध हैं, और लगातार 19 से लेके अभी तक 22 में भी गठबंधन की बात चल रही थी। गठबंधन होता है कि नहीं होता ये समय बताएगा। 2022 में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी उतार देने के बाद मार्जिन थोड़ा कम हुई थी, लेकिन 2027 में ये विपक्षी पार्टियों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा प्रत्याशी उतारते हैं। बाकी जहां तक हमको लगता है कि चुनाव की मार्जिन भले चाहे जो भी हो, लेकिन जीत राजा भैया की ही होगी। तो क्या रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया और गुलशन यादव की टक्कर होगी, या अखिलेश यादव किसी और को टिकट देंगे, या कुछ गठबंधन की बात बन जाएगी? कौन किसे समर्थन देगा, सभी अपने पत्ते दबाकर बैठे हुए हैं। लेकिन ये चुनाव रघुराज प्रताप सिंह के साथ साथ उनके दोनों बेटे बृजराज और शिवराज के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि पहली बार है कि जब वो खुलकर सियासत में उतर आए हैं। और दोनों बेटे, जैसा कि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के नेता भी कहते हैं कि छोटे राजा भी साथ में आ गए हैं राजा भैया के साथ। तो क्या इसका कुछ असर होगा? क्या परिवार जिस तरीके से जमीन पर दिख रहा है उसका असर होगा, या जिस तरीके से बेटी और पत्नी ने रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है उसका असर इस सीट पर दिखाई देगा? आपकी अपनी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये स्टोरी भेजी थी प्रतापगढ़ से हमारे सहयोगी सुनील ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार। आपके संबंध मीट व्यापारियों से हैं, बीफ व्यापारियों से हैं, जो भैंस का, बकरे का व्यापार करते हैं। आप उनके साथ अल्दुआ कंपनी में डायरेक्टर रह चुके हैं, और आप हिंदुओं की बात कर लें, आप शाहरुख खान को गद्दार कर लें, लेकिन आपके संबंध देखिए मेरी जानकारी में कुरैशी जैसे मेरी पूरी जानकारी में है। पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये अब तो अखिलेश के चेले चपाटे से उठा रहे हैं। ये 2013 में आजम खान और शिवपाल जी ने प्रेस की थी, और प्रेस करके मुझ पर आरोप लगाया था यही सेम 100% यही सेम कि ये अल्दुआ कंपनी संगी सोम की है। हमने तब चैलेंज किया था मीडिया के सामने कि अगर आजम खान हमें इसमें हमारा जरा सी भी संलिप्तता किसी मीट फैक्ट्री या मीट वाले से दिखा दें तो हम राजनीति छोड़ देंगे, देश छोड़ देंगे, नहीं तो आजम खान को छोड़नी पड़ेगी।